जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास की महिमा लेकर आई हूँ। आप लोग खूब खूब इसको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आइए जानते हैं इस मास की महिमा। तो भगवान इस महीने को अपनी विभूति बता रहे हैं, यानी अपना ही स्वरूप बता रहे हैं। आप लोगों को तो कार्तिक मास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास के बारे में आप लोगों को कम जानकारी होगी, कम लोग बताते हैं। इस महीने में कार्तिक मास से आपको 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य लाभ होता है। मार्गशीर्ष मास की महिमा भगवान विष्णु अपने मुख से खुद ब्रह्मा जी को बतलाया है, तो उसमें से एक मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। बहुत आसान है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर गृहस्थी अपने घर में रहकर कर सकता है। नारायण कहते हैं कि जो मानव हमारे मस्तक पर दूध प्रदान करता है तथा स्नान कराता है, उसे प्रत्येक बूंद के सत में अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, मिलता है। यानी आप भगवान को स्नान कराएंगे तो दूध के प्रत्येक एक एक बूंद एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा, आपको लाभ मिल जाएगा। तो पुण्य अगहन महीने के लिए ही बताया गया है। यह पुण्य 1 महीना यानी अगहन महीने के लिए ही बताया गया है। भगवान खुद बता रहे हैं, आप लोग खूब लाभ लीजिएगा। तो आगे पूजा की विधि मैं बता रही हूँ, इसमें कुछ भी मिलावटी या बनावटी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये शास्त्र की बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो लेकर आती रहूं। चलिए जानते हैं पूजा की विधि। तो इस महीने में भगवान को स्नान कराने से ही सभी फलों की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं, जो मानव मेरे मस्तक पर दूध प्रदान करते समय मंत्र बोलते हैं, ओम दामोदराय नमः। आपको दूध को शंख में रख लेना है और मंत्र बोलते हुए भगवान को स्नान कराना है, ठीक है। शंख में रखकर आप लोगों को से स्नान कराना है। और दूध से 10 गुना फल दही से स्नान कराने में लाभ होता है, ठीक है। भगवान खुद बताए हैं कि दही से स्नान कराने से अधिक दूध स्नान से 10 गुना दही स्नान कराने से फल होता है। और दही से 10 गुना घृत यानी घी से स्नान कराने में आप लोगों को अधिक पुण्य होता है। और घृत से भी 10 गुना अधिक पुण्य आपको मधु से स्नान कराने में होता है, यानी शहद से ना। घृत से भी 10 गुना फल आपको शहद से भगवान को नारायण को स्नान कराने से होता है। तो आपको शहद से भी 10 गुना शर्करा, यानी आप लोग जल में शक्कर घोल लेना या गुड़ घोल लेना, या आप लोगों को गुड़ घोल के जल में उससे स्नान कराने से 10 गुना अधिक जल फायदा होता है। और शर्करा यानी गुड़ वाली स्नान से भी 10 गुना अधिक फल होता है। क्या? गंधोदक स्नान कराने से मिलता है। गंधोदक स्नान क्या है? आप लोग जल लेना, उसमें चंदन, सफ़ेद चंदन मिलाकर उससे स्नान कराना। अगर चंदन नहीं मिले तो जल में आप लोग फूल कुछ डाल देना, या गुलाब का फूल हो तो वो डाल सकते हैं। गंधोदक स्नान कराने से आपको जल में गुलाब डाल देना है और उससे स्नान करा देना है। मंत्र सहित आप लोगों को जो भी पूजा पाठ जितना भी स्नान कराते रहना है, आप लोगों को मंत्र सहित घी और मधु से पात्र में आप लोग घी और मधु से तो पात्र से ही स्नान कराना। लेकिन जो बाकी जितने भी है दूध, दही और ये जल, शर्करा जल और जो भी है, सभी को आप लोग ये शंख में रख कर ही स्नान कराना। शंख में रख कर ही आप लोग स्नान कराना। भगवान कहते हैं आगे कि जो मार्गशीर्ष मास में जो हमको स्नान कराता है, वह स्वर्ग लोक में चंद्र, इंद्र, रुद्र, मरुतगण पर विजय पाकर स्थित रहता है, यानी स्वर्ग लोक में स्थित रहता है। यानी आप लोग जो भी साधना करते हैं मार्गशीर्ष मास में,
केवल स्नान कराने से ही सब कुछ, यह पुण्य जो है वो केवल स्नान से ही मिल जाता है आप लोगों को। इतना करने से ही स्वर्गलोक इंद्र से भी ऊंचे माने जाते हैं। स्वर्गलोक में आपका पद इंद्र से भी ऊंचा माने जाएंगे। ये भगवान का वचन है, मैं शास्त्रों की बात बता रही हूँ। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ जल आप लोग समझ रहे हैं, तीर्थ जल से स्नान कराते हैं, उसके एक बूंद जल प्रदान करने मात्र से उसका कुल मुक्त हो जाता है। तीर्थ जल यानी कि गंगा जल, जमुना का जल, गोदावरी, सरस्वती, जो आपके आसपास में जो भी नदी हो, उस नदी के जल को आप अगर शंख में रखकर भगवान को स्नान कराते हैं तो आपके कुल तर जाते हैं, मतलब आपके कुल का उद्धार हो जाता है। तो आप लोग इसका खूब लाभ उठाना, बहुत आसान है। नमो दामोदराय इस मंत्र का भी खूब जाप करना। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।